हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनप्रीत आर्यन टॉक्स। अगर आपका ड्रीम है अब्रॉड नर्स बनने का एंड यू वांट टू गो कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूएस, यूके, सो देन आपको एनक्लेक्स, सीबीटी और ओईटी एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। और अगर आप एनक्लेक्स, सीबीटी, ओईटी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना चाहते हो तो देन ज्वाइन मनप्रीत आर्यन टॉक्स। तो यहाँ आपको मिलेंगे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, एग्जाम ट्रिक्स, practice questions, and smart study guidance. So, for more personal guidance and classes, please call in the given number as below and subscribe Manpit Aaron Talks now and start your success journey today. मैलिग्नेंट ग्रोथ हो जाती है। ब्लाइड कैंसर में मेटास्टाइज होता है। यूजली ये स्टार्ट कहाँ से होता है? जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, इनसाइड ग्रोथ स्टार्ट होता है, देन इट कैन स्प्रेड टू आउटसाइड। आगे हम फर्दर इसकी स्टेजेस देखेंगे। स्टेज 0, 1, 2, 3, 4, जब जिसमें ये धीरे धीरे आउटर स्प्रेड हो जाता है, दिस इज मैलिग्नेंट ग्रोथ यूजली। एंड इसमें ये मोस्टली दैट बिगिंस कहाँ से होता है, स्टार्ट कहाँ से होता है? इट बिगिंस विद इन द यूरिनरी ब्लैडर। तो जो यूरिनरी ब्लैडर के इट बिगिंस in the tissue of urinary bladder, ठीक है। एंड जो ब्लैडर कैंसर का मोस्ट कॉमन टाइप है, दैट इज यूरोथलियल कार्सिनोमा। दिस इज मोस्ट कॉमन टाइप। इसका मीन्स है कि जो हमारे ब्लैडर के अंदर सेल्स होती हैं, अदर टाइप्स, ये जो अंदर जो सेल्स होती हैं, यूरोथेलियल सेल्स होती हैं, इसकी अंदर जो इनर लाइन पे सेल्स होती हैं, जिसको हम यूरोथेलियल सेल्स बोलते हैं, बेसिकली वहां से ये अराइज होता है ट्यूमर। ये मोस्ट कॉमन टाइप है, ठीक है। एंड इसके अलावा अदर टाइप्स भी हो सकते हैं, जैसे स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ठीक है, एडिनो कार्सिनोमा, स्मॉल सेल कार्सिनोमा, ठीक है। जो स्मॉल सेल कार्सिनोमा है, ये ज्यादातर लंग कैंसर का, ठीक है। अब हमारा बेसिकली जो हमारी किडनी है, ठीक है, यूरिन कैसे फ्लो होता है? किडनी किडनी से देन आफ्टर दैट वो यूरेटर में आता है। यूरेटर से कहाँ जाता है? हमारे ब्लैडर में। ब्लैडर से यूरेथ्रा तक। तो जो हमारा ब्लैडर है, उसकी जो वॉल्स होती हैं, उसके अंदर मल्टीपल लेयर्स होती हैं। तो आपको मैं जैसे एक ओवरव्यू बता देती हूँ। सबसे जो इनर लाइनिंग है, उसको हम यूरोथेलियम बोलते हैं, जो हमने ये डिस्कस किया, दिस यूरोथेलियल सेल जो कार्सिनोमा जिसका कॉमन होता है। तो ये बिल्कुल जो इनर वाली लाइन है, इनर लेयर है ब्लैडर की, उसको हम बोलते हैं यूरोथेलियम। तो नॉर्मली जो ब्लैडर है, ब्लैडर की आप वॉल्स लिख लो, ब्लैडर वॉल लेयर्स। दिस इज फ्रॉम इनर टू आउटर। तो क्या क्या होता है अंदर? तो सबसे पहले जो इनर लेयर है, दैट इज द यूरोथेलियम। दिस इज इनर लेयर। सेकेंड वन है लैमिना प्रोप्रा। थर्ड वन होती है हमारी डेड्रूजल मसल्स। फोर्थ वन होती है हमारी जो फैट होती है, जिसको हम बोलते हैं पेरीवेसिकल फैट। एंड सबसे साइड में होते हैं हमारे एडजस्टिंग ऑर्गन्स होते हैं।
तो ब्लैडर के अंदर बेसिकली जो वॉल लेयर्स है इन चीजों से मिलकर बना होता है। सबसे अंदर का इनर लाइनिंग, फिर आउटर जाते हैं लैमिना प्रोप्रिया, ड्यूटेरियल मसल्स होती हैं, फैट लेयर आती है, एंड साथ में जो ब्लैडर है, ब्लैडर के साइड में जो एडजेसेंट ऑर्गन्स है वो होते हैं। ठीक है। देन है, अब है रिस्क फैक्टर कि ब्लैडर कैंसर के लिए रिस्क फैक्टर्स क्या है। तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी मोस्ट कॉमन है हमारा सिगरेट स्मोकिंग। ठीक है, टॉप फर्स्ट। कोई भी कैंसर होगा ना, उसका जो रिस्क फैक्टर है स्मोकिंग, अल्कोहल मोस्ट कॉमन होगा, तो उसमें से जो स्मोकिंग है वो सबसे ज्यादा कॉमन है। तो फर्स्ट वन इज सिगरेट स्मोकिंग। दिस इज मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो स्मोकिंग बेसिकली क्या करती है, जो कार्सिजेंस है उनकी कंसंट्रेशन को बेसिकली इंक्रीज कर देती है यूरिन के अंदर, तो जिससे फर्दर इतना लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारा स्मोकिंग है, स्मोकिंग से जो स्मेल होती है, स्मोकिंग की स्मोक आती है, उसमें एक एरोमेटिक अमाइंस होते हैं। ठीक है, एरोमेटिक अमाइंस होते हैं। ये क्या करते हैं, हमारे फर्दर यूरिन के अंदर बहुत ज्यादा कार्सिजन कार्सिजेंस होते हैं, उनकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं, तो इससे पेशेंट को ब्लैडर कैंसर होने के चांसेस होते हैं। ठीक है। देन है सेकंड वन है ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। सम टाइम पेशेंट का काम ही ऐसा होता है कि वहां पे उसको लाइक रबर इंडस्ट्री हो गया, या फिर कोई लेदर इंडस्ट्री है जहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में कि कॉमन केमिकल्स जो रिलीज होते हैं उनमें से, तो वो क्या कर देते हैं, फर्दर इट कैन ऑल्सो लीड टू ब्लैडर कैंसर। तो ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, फॉर एग्जाम्पल अगर पेशेंट इज वर्किंग इन रबर इंडस्ट्री, ठीक है, या फिर कोई डाई वाली डाई इंडस्ट्री, डाई मैन्युफैक्चरिंग है, वहां पे काम कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग में, या लेदर लेदर इंडस्ट्री। ठीक है, और जैसे वर्क प्लेस हो गया लाइक पेंट, जहाँ पे कॉमनली ज्यादातर जो केमिकल्स होते हैं दैट इज द बेंजीडीन। ठीक है, बेंजीडीन, इस तरह केमिकल्स होते हैं, तो उनका केमिकल का जब एक्सपोजर होता है तो इट कैन ऑल्सो लीड टू कि हमारे जो सेल्स है वो इरिटेट हो जाते हैं, जिससे फर्दर पेशेंट को ब्लैडर कैंसर होने के चांस होते हैं। थर्ड वन है कुछ कुछ मेडिकेशन जो कि ब्लैडर की जो अंदर इंटरनल लेयर है उनको इरिटेट करती हैं, ब्लैडर कैंसर पेशेंट को हो सकता है। तो मेडिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है साइक्लोफॉस्फामाइड। थर्ड वन इज मेडिकेशन। मेडिकेशन के अंदर है, फर्स्ट वन इज साइक्लोफॉस्फामाइड। ये क्या करते हैं, ये भी सेम ब्लैडर की जो इंटरनल लेयर है उनको इरिटेट करते हैं, देन इट कैन लीड टू हेमरेजिक सिस्ट। हेमरेजिक सिस्टाइटिस पहले तो ब्लैडर की इंफ्लामेशन करती है, देन इट कैन लीड टू ब्लैडर कैंसर। ठीक है। सेकेंड ड्रग है दैट इज पियोग्लिटाजोल, PIOGLITAZOL। ठीक है, इसका लॉन्ग टर्म यूज करते हैं मेडिकेशन, तो इट कैन ऑल्सो लीड टू ब्लड कैंसर। देन एक ड्रग है दैट इज द फिनासिटिन। ये एक ओल्डर, ज्यादातर पेशेंट ओल्डर क्लाइंट होते हैं, एज ए एनाल्जेसिक इसको यूज करते हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर इसको भी यूज करते हैं देन इट कैन ऑल्सो लीड टू यूरोथियल कैंसर। देन है अगर हमारा पेशेंट, फोर्थ वन है कि लॉन्ग टाइम के लिए क्रोनिक अगर रेडिएशन थेरेपी वगैरह लेता है।
अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट को सर्वाइकल सर्विक्स का कैंसर है, ठीक है, सो सर्वाइकल या फिर प्रोस्टेट प्रोस्टेट ग्लैंड कैंसर है, तो देन इसके लिए अगर वो रेडिएशन थेरेपी ले रहा है, तो देन रेडिएशन कैन ऑल्सो गो टू इरिटेट द इनर लाइनिंग ऑफ ब्लैडर, तो उससे भी पेशेंट को ब्लैडर कैंसर हो सकता है, ठीक है। एंड कुछ कुछ ऐसी कंडीशंस है, अगर प्रोलॉन्ग टाइम के लिए पेशेंट उनको नहीं ट्रीट करता, फॉर एग्जांपल रिकरेंट अगर पेशेंट को यूटीआई हो रहा है, ठीक है, या लॉन्ग टर्म के लिए पेशेंट को ब्लैडर स्टोन्स है, ब्लैडर स्टोन रिमूव नहीं करा रहा है, इट कैन ऑल्सो लीड टू ब्लैडर कैंसर। देन एज यूजली ज्यादातर देखा गया है मोर देन 55 to 60 55 to 60 ईयर्स तक, जो ओल्डर एडल्ट हैं उनमें ज्यादातर। एंड मैन दे आर मोर अफेक्टेड देन फीमेल। टाइम के लिए पेशेंट रिकरेंट बार बार उसको रिकरेंट यूटीआई हो रहा है या फिर ब्लैडर स्टोन्स हैं, अगर उनको नहीं ट्रीट कर रहे देन इट कैन आल्सो लीड। एंड सिक्स वन एज एज मोस्टली हमने देखा गया मोर देन 55 to 60 ईयर्स ओल्डर अडल्ट। एंड मैन दे आर मोर, कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी कि कैसे ट्यूमर है वो धीरे धीरे ग्रोथ करके बाहर वो आउटर साइड में स्प्रेड होना, मेटास्टाइज होना हो जाता है, ठीक है।